हैदराबाद ने शायद मुंबई को न सिर्फ 2 पॉइंट उनसे छीने हैं, हो सकता है इस आईपीएल के लिए ना मुंबई का कॉन्फिडेंस भी चकनाचूर कर दिया हो। आपको याद होगा कि इस टूर्नामेंट से पहले सारी खबरें और सारा ध्यान था मुंबई इंडियंस पर, क्योंकि उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था रोहित शर्मा को हटाकर। यह एक प्रोफेशनल कॉल था, कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसा डिसीजन ले सकती थी। आप कप्तान बदल सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन शायद इस आईपीएल की बिगिनिंग से हार्दिक पांड्या ने जब ये रियलाइज करना शुरू किया कि भाई लोग मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं, मुंबई इंडियंस ने जब ये रियलाइज किया कि टीम के जो फैंस थे वो ये कहते हैं टीम हार जाए तो अच्छा हो, तो वो भी रैटल्ड थे। लेकिन पहले मैच में और दूसरे मैच में इतनी बड़ी गलतियां कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या ने की हैं, या फिर यह कहें कि भाई कप्तान के तौर पर वो बेबस हैं, सारे के सारे फैसले उनके डगआउट लेता है। अब दोनों में से जो भी बात सही है, यह हकीकत है कि मुंबई इंडियंस इस आईपीएल में फिलहाल 2 मैचों में बिना किसी प्लान के दिखा है। पहला मैच उनको आसानी से जीतना चाहिए था। गुजरात के सामने मुंबई ने ठीक ठाक बैटिंग कर ली थी, उनका ऐसा लग रहा था कि अब मैच जीते। लेकिन जब मैच फंस गया, हार्दिक पांड्या डगआउट में बैठे रहे। कप्तान होने के बावजूद वो डगआउट में बैठे रहे। वो 7 नंबर बैटिंग करने आए और मुंबई वो मैच हार गया। अब ये वही हार्दिक पांड्या जब गुजरात के लिए कप्तानी करते थे, वो 3 नंबर भी खेले हैं, 4 नंबर भी खेले हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने अपने से पहले सारे खिलाड़ियों को बैटिंग करा दी और एंड में उनकी टीम मैच हार गई। खैर, उस दिन मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हार्दिक पांड्या खुद बैटिंग ना करने जाना चाहते हो। फिर मुझे लगा शायद डगआउट में उनके सपोर्ट स्टाफ ने कहा हो, सुनो ये प्लान है, एक काम करते हैं आप ना 7 नंबर खेलना। लेकिन ये जो मैच, ये पिटाई जो आपने देखी, जो हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोर बनाया, वो तो कहीं ना कहीं पोल खोल देता है मुंबई इंडियंस की पूरी रणनीति की। अब आप देखिए, आपके पास इस दुनिया का नंबर 1 बॉलर है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। ट्रेविस हेड शुरू में पटाखे लगाते हैं, लेकिन आप बुमराह से नया बॉल नहीं कराते। आप बुमराह से कराते हो चौथा ओवर, क्योंकि आपने पहले से ही सोच रखा है कि नहीं, बुमराह तो चौथा ही ओवर करेंगे। भले 3 ओवर में सामने वाली टीम 500 रन बना चुकी हो, हार्दिक पांड्या भले सामने वाली टीम में ट्रेविस हेड को सेट करा चुके हो, लेकिन बुमराह से बॉल नहीं कराना। 1 ओवर बुमराह ने डाला, चौथा। उसके बाद बुमराह जो है वो आराम से मैदान में कहीं घूमते रहे। उसके बाद जो बैटिंग आपने देखी, अभिषेक शर्मा, क्लासन, ट्रेविस हेड, माकरम, सिर्फ चौके छक्कों में उन्होंने डील किया, लेकिन बुमराह बाउंड्री घूमते रहे। भाई जब आपकी पिटाई हो रही हो तो आप ये थोड़ी सोच के आते हो कि अंडर 15 का कप्तान हूं, मुझे किसी ने बाहर से कहा था कि जी पहले ओवर के बाद इनको 13वां ओवर करवाना है और मैं 13वां ही करवाऊंगा। जब आपकी पिटाई हो रही है तो आप कुछ तो बदलते हैं अगर आप कप्तान हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हार्दिक पांड्या ने अपना दूसरा ओवर डाला, वो 13वां ही ओवर था। 10 ओवर में मुंबई हैदराबाद से इतने रन करवा चुका था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। आप 150 के करीब 10 ओवर में रन थे और वहां पर भी बुमराह का कोई नामो निशान नहीं था। बुमराह को जब 13वां ओवर करवाया गया तो 170 के ऊपर स्कोर हो चुका था। क्या आप यह सोच रहे थे कि इन 3 ओवरों में बुमराह मैच जिता देंगे? आप 170 से ज्यादा जब हैं तो आप ज्यादा से क्या कर लोगे? 250 में रोक लोगे, 260 पे रोक लोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि हार्दिक पांड्या या तो कप्तानी उनकी इस तरह की है, गुजरात में हमने शायद उनको ओवर रीड किया, या फिर यह भी हो सकता है कि कप्तान के तौर पर ज्यादातर फैसले वो बाहर यानी कि डगआउट से ले रहे हैं। जो भी है, हकीकत यह है कि मुंबई इंडियंस का खेमा इस हार से, लगातार दूसरी हार से और इतनी पिटाई से खुश तो नहीं होगा। ना ही उस खेमे में आपको यह दिख रहा होगा कि चलो यार हम वापस आएंगे। यहां से वापस आ सकती है टीम। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि मुंबई की टीम शुरुआत अच्छी नहीं खेलती, लेकिन बाद में देख कवर अप। लेकिन मुंबई को यह देखना होगा कि अब जिस तरह हार्दिक पांड्या को लेकर फैंस या फिर जो रिएक्शंस आ रहे हैं या जो मैदान में कप्तानी हो रही है, भाई उससे तो यह टीम चलती नहीं दिख रही। खैर, टूर्नामेंट अभी बाकी है, देखते हैं आने वाले मैचों में क्या होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए अब द हनीमून पीरियड इज ओवर। वो जब उनकी बॉलिंग खत्म हुई, फील्डिंग खत्म हुई, तब भी खिलाड़ियों के साथ हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, हाई फाइव दे रहे थे। लेकिन जो रिएक्शंस लोगों ने दिए हैं, जो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और शायद आप भी उनमें से एक होंगे, लोग कह रहे हैं ये मजाक चल रहा है, क्रिकेट तो मजाक नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि हार्दिक का हनीमून पीरियड शायद अब खत्म हो चुका है। अब आपको साबित करना होगा अपनी फ्रेंचाइजी को
और उस फ्रेंचाइजी के फैंस को कि हां मैं इस टीम को ट्रैक पे वापस लेकर आ सकता हूं। अगर आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें।